हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो एसटीईटी ने अपने सभी अभ्यर्थियों को दिया है। उस ज्ञान के बाद आप चौंक जाओगे। अब होगा क्या? आपको पता है कि एसटीईटी ने सभी बच्चों के लिए जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए आपत्ति करने के लिए लगातार बहुत जल्दबाजी कह सकते हैं। अब जल्दबाजी शब्द क्यों यूज़ किए वो बताता हूँ। इनको एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने में जल्दबाजी, एग्ज़ाम लेने में जल्दबाजी, पेपर होने के बाद आंसर की अपलोड करने में जल्दबाजी। अब आपके मन में होगा कि भाई आंसर की से इनको क्या दिक्कत हो रहा है, तो मैं बताता हूँ क्या दिक्कत हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब एसटीईटी के वेबसाइट पे जाने के बाद अपना ऑब्जेक्शन ट्रैकर पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पे आप ओटीपी नंबर डाल के जब साइन इन करेंगे तो आपका पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप एक बार में 50 रुपया डाल के क्वेश्चन पेपर जो आपने सही आंसर की है डाउनलोड कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। अब आप ये सोचेंगे ये सब तो कल की भी बातें थी, लेकिन आज क्या हुआ? तो आज ये हुआ। ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको क्या दिख रहा है? 4। लेकिन जो भी मैथ के स्टूडेंट है उन्हें पता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है, वो क्या होगा। ये एक से चौंकिएगा नहीं, कुछ एग्जाम्पल और बताता हूं मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 है साइंस का। निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन को रोकने का सबसे कारगर उपाय है? और उसमें क्या बताया गया है? सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 81, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप बीपीएससी वाले जब फर्स्ट एग्जाम दिए थे उसमें भी चिपको आंदोलन को लेके क्वेश्चन आया था। यहां पे आंसर क्या है? साक्षरता। और ये एडिटेड आंसर नहीं है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। अब बताइए, इंदिरा गांधी अब चिपको आंदोलन करने आई थी। और भी क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो आंसर क्या दिया हुआ है? तांबा। अब हंसना मत आप। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक कंडक्टर कौन होता है? तो प्लास्टिक। अगर आप ये चीज बच्चों के सामने घर में बोलेंगे तो सब आपको बोलेंगे कि पागल है क्या, आज तक जो सिखाया गया है उसका उल्टा। क्लास 9 10 के स्टूडेंट, 8 9 10 के स्टूडेंट को भी इसका आंसर देने को बोला जाएगा तो वो सही आंसर देंगे। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स नहीं है, मैं और एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जब आप इसके और एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस पे क्या क्या किया गया है। अब आंसर की का मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूं जो गलत गलत दिया गया है। वो जीवाणु जनित रोग के समूह में इसका आंसर पोलियो दिया गया है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार तांबा। विद्युत का अच्छा चालक प्लास्टिक। आप ये मत सोचना कि सर गलत आंसर बता रहे हैं, आप ये सोचना कि बीएससीबी ने इसको राइट आंसर बताया है। एसटीईटी के आंसर की में शक्ति का मात्रक जूल, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम, डायनमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अपसारी लेंस में उत्तल, लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर। समझ रहे हैं ना? जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक को मीटर बताया गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 1। विभवांतर मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखता है? तो नीला। तेल लगा कागज को क्या कहा जाता है? तो अपारदर्शी। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति कितनी है? तो 3री। कितना खुश हो जाएगा भारत, 3rd पे चला गया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व इंदिरा गांधी। फल पकाने वाला हार्मोन जिब्रेलिन। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार विटुमिनस। मानस वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र बिहार। देखते हैं बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड बिहार को कितना आगे लेके जा रहा है, दूसरे जगह के बांध को भी अपना नाम दे रहा है। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण। बंबई हाई से किसका उत्पादन होता है? स्टील। वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग मस्तिष्क। आनुवंशिकता के जनक वाटसन। ओजोन परत ह्रास किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। वेरियोला वायरस किसके कारण से क्या होता है? मलेरिया। सोनार में क्या होता है? सुनने योग्य तरंग प्रयुक्त होते हैं। और ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा कहाँ गमन करती है? तो निर्वात वैक्यूम में गमन करती है। ये मैं कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ और ये मैं अपने मन से नहीं, ये बच्चों के द्वारा भेजा गया स्क्रीनशॉट आपके सामने है स्क्रीन पे, और जो मैं बता रहा हूँ वो न्यूज़ पे भी आया है। अब हमारी जग हंसाई, आपकी जग हंसाई, बिहार की जग हंसाई करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की गई?
इतनी जल्दबाजी करने का मतलब क्या है भाई? अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब इसका स्पष्टीकरण आया है। अब आपको पहले स्पष्टीकरण दिखवा देते हैं, ये पढ़ लीजिए। जब इतनी फजीहत हुई, हर एक न्यूज़ चैनल पर आया, हमने ये वीडियो दिन में बना लिया था, शाम को इसका स्पष्टीकरण आया, मैं वो भी बता देता हूँ। कुल 40 विषयों का उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति की मांग की गई है, परंतु समीक्षा के क्रम में, अरे भाई समीक्षा के क्रम मत लिखिए, फजीहत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि पेपर 1 के विषय साइंस 111 का गलत उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड हो गई है, जिसे वेबसाइट से वापस ले लिया गया है और अब नया वेबसाइट पर पुनः अपलोड किया जाएगा। मतलब वेबसाइट वही रहेगा, नई उत्तर कुंजी अपलोड किया जाएगा और फिर आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। साथ ही एक और जो हर बार आप देखते होंगे, उक्त विषय का गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोनों में क्या है। जब स्टार्टिंग आप पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा है गलत उत्तर कुंजी अपलोड हो गई है, मतलब इसका मतलब कि किसी और का आंसर की अपलोड हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। या तो ये बोल लीजिए या तो वो बोल लीजिए। चलिए, हमको आपसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि आप जल्दबाजी में क्यों हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार आप देखिएगा सोशल साइट पे लिख रहे हैं कि उन्हें कॉल आ रहा है जो फर्जी कॉल है, और उसके बाद पुलिस ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि देखिए ये सब कॉल स्पैम कॉल्स है। लेकिन बच्चों का नंबर कहाँ से मिल गया उनको, बच्चों का रोल नंबर, बच्चों का सब्जेक्ट कोड, सबकी जानकारी उस कॉलर्स को कैसे मिल रही है, एक ये जानकारी है। तो ये सब जानकारी को देख के आप ये समझ लीजिए कि जल्दबाजी करने से, मैं बीएससीबी को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप 4 दिन लेट करें वो चलेगा, क्योंकि आपने तो यहाँ तो सालों सालों लेट होता है। 2019 के बाद 2022 का 1-2 सब्जेक्ट का एसटीटी हुआ, उसका 23 में हो रहा है। भाई एसटीटी 4 साल 5 साल आप लेट से ले रहे हैं, तब आपको याद नहीं हो रहा है, और जब एक बार ले रहे हैं तो इतना जल्दबाजी कि हो सकता है कि आप, हमको तो डर इस बात का था कि पेपर लेने से पहले आप आंसर ना देते फॉर्म भरने के बाद, कि नहीं पहले आंसर की देख लीजिए, हम आंसर की अपलोड कर दिए हैं पहले, पेपर बाद में होगा, या रिजल्ट पहले दे देंगे बाद में पेपर होगा। भाई आपकी जल्दबाजी बहुत सारे स्टूडेंट को, और ये 50 रुपये क्यों, आपकी गलती, और स्टूडेंट 50 रुपये क्यों भरे, यहाँ तो आपकी गलती है। इतने क्वेश्चंस गलत थे, आप अब बोल रहे हैं कि नहीं हम ये हटा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। कभी कार्रवाई का भी अपलोड करिएगा कि आपने क्या कार्रवाई किया। चलिए, हमको वो सब अब बात पे नहीं पड़ना है। अब मैं आपको एक ये चीज़ और जानकारी दे दूं कि आप लोगों को कहा गया था टीआरई में कि जिनका भी क्लास 1 to 5 में जिनका भी डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हुआ, डालने में गलती हुआ, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा ले, उनका नाम, उनका डिजिग्नेशन, जहाँ पे उनका पोस्टेड है वो, उनका मोबाइल नंबर, ये सब ले ले और उसको पीडीएफ में अपलोड कर ले। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी तरीके से इसको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे उनका नाम रहेगा, नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, डिजिग्नेशन विथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद आप उस पीडीएफ को अपलोड करोगे। अब ये कर लीजिएगा आप, जिससे कि आपको 1 to 5 वाले को ये दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स में। अब मैं आपका जिनका भी डीवी हो चुका है उनके लिए बता दूं, जिनका भी डीवी हुआ है उन सभी के डॉक्यूमेंट्स को, जो 2 कॉपी रखा गया था, एक शिक्षा विभाग की प्रति और एक आयोग की प्रति, उसको 20 तारीख को चिट्ठी लिख के सभी जिला पदाधिकारी को कहा गया है कि ये बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी को सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए, जिससे कि आपके डीवी में जो करेक्शंस हैं या डीवी जिनका हो गया है उनको अपडेट किया जाए। तो ये मुख्य रूप से जानकारी थी। एसटीटी का आपने देख लिया, एसटीटी ने बाद में गलत आंसर की को लेके हटाया भी है उसको वेबसाइट से, और बाद में फिर से नया आंसर की को अपलोड करने की बात भी कही है, लेकिन फजीयत जो होनी थी वो हो गई। दूसरी जानकारी ये थी कि बीपीएससी ने आपके डीवी के लिए तैयारी कर ली है। 1 to 5 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, और बाकी 11, 12 और 9, 10 के जो डॉक्यूमेंट्स डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुका है,